आज हम अध्ययन करेंगे पेपर नंबर 5 का। देखिए असममित ईथर क्या होता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल या एरिल समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे ईथरों को क्या बोलते हैं, असममित ईथर कहते हैं। और जिनमें एक जैसे एल्किल समूह होते हैं वो क्या बोलते हैं, उन्हें सममित ईथर बोलते हैं। देखिए ये C2H5, इधर क्या है CH3, तो क्या है, दोनों एल्किल समूह क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसी का बोलेंगे असममित ईथर। विलियमसन ईथर संश्लेषण मोस्ट पॉइंट है। यह सममित और असममित ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एलॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी, SN2 अभिक्रिया होती है इसमें। अर्थात विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। R बॉन्ड X, उसके बाद R बॉन्ड ONA, तो क्या बनना, ईथर बनना, और NaX निकलना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्ल के संयोग से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये CHON तथा S से मिलकर बने यौगिक होते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या है प्रोटीन की, दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि। इसका महत्व क्या होता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करने के लिए, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, और शरीर को क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान कर देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, वे जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक के क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स का मतलब गुणसूत्र में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA में क्या होता है उपस्थित, फॉस्फोरिक अम्ल PO4, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। इसमें नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के, प्यूरिन और pyrimidine होते हैं। pyrimidine में क्या होता है, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, और pyrimidine में थाइमिन और साइटोसिन होता है। RNA में क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है, राइबोस शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो इसमें इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन और pyrimidine होता है। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अंतर कितना है, यहाँ पर थाइमिन है और यहाँ पर क्या है, यूरेसिल है। उसके बाद प्रोटीन की विकृति की, प्रोटीन की विकृतीकरण वह क्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन का हो जाना विकृतीकरण कहलाता है। अर्थात इसके कारण प्रोटीन में उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की संरचना जो गोलिका है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, जिससे प्रोटीन की विकृतीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अंडे के एल्ब्यूमिन में परिवर्तन। उसके बाद लिपिड क्या होता है, वसा, वे पदार्थ जो जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। ये जल में अविलय परंतु कार्बन विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। एग्जाम्पल है इसका वसा और तेल, स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड। इनके कार्य ये हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान कराना, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। उसके बाद DNA RNA में अंतर। देखिए DNA RNA में अंतर, यह द्विरज्जुक होता है। DNA क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, ये क्या होता है, एक रज्जुक होता है। नंबर 2 है DNA का, DNA में जो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। DNA में जो पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन क्षार पाए जाते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद यह अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का जो है को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5OH समूह उपस्थित होते हैं तथा एक CHO ग्रुप उपस्थित होता है। तो 5OH ग्रुप समूह उपस्थित दर्शाने के लिए आप जो है CHO बॉन्ड CHOH की होल 4 बॉन्ड CH2OH की अभिक्रिया CH3COCl से कीजिए, 5HCl निकल जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। या आप PCl5 से अभिक्रिया करा सकते हैं, तब भी उस अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। उसके बाद CHO समूह की उपस्थिति दर्शाना, तो आप फेलिंग विलयन से अभिक्रिया कर लीजिए। तो फेलिंग विलयन इससे क्या बनेगा, लाल लच्छे बन जाएगा। ये जो ऑप्शन है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिडोलोज ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाएगा। और इसकी देखिए खुली संरचना क्या होती है, CHO बॉन्ड CH बॉन्ड OH। यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर OH इधर होता है, H इधर होता है, HOH CH2OH। अब देखिए इसका जो पांचवी पोजीशन का जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है
वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये जो है इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन को इससे और इससे जोड़ो। फर्स्ट और 5 पोज़ीशन से ऐड करा देंगे तो ये क्या आ जाएगी, अल्फ़ा ग्लूकोज़ संरचना। बीटा ग्लूकोज़ संरचना बनाना चाहते हैं तो इसको आपको OH इधर ले आइए और H इधर ले जाइए। उसके बाद इसकी संरचना आपकी चक्रीय संरचना बनानी है, तो चक्रीय संरचना को आप ऐसे बनाएँगे, यहाँ पर कार्बन 1 ले मान लीजिए, H नीचे क्या OH, उसके बाद ऊपर H नीचे OH और तीसरी पोज़ीशन पर OH ऊपर और H नीचे, उसके बाद H OH, उसके बाद H, उसके बाद CH2OH। ये इसकी चक्रीय संरचना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? डीएनए अणु के क्षारकों के अनुक्रम को क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। मतलब डीएनए के जो भी क्षारक अनुक्रम है उनको क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। यह डीएनए को मिलान करने की वाली एक तकनीकी है, अर्थात कह सकते हैं आप डीएनए के मिलान करने की तकनीकों को क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? दोषियों को पहचान करने के लिए, पितृत्व का परीक्षण करने के लिए, आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए, वे पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं इसको वे यौगिक जी जो CHO से मिलकर बने होते हैं तथा जिनका अनुपात 1:2 अनुपात होता है वो क्या कहलाते हैं? सभी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शुगर, नॉन शुगर। शुगर क्या होता है? जल में विलय, और नॉन शुगर क्या होता है? जल में अविलय। शुगर 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो आपके सिलेबस में मोनोसैकेराइड्स है, ना ओलिगोसैकेराइड्स, ना पॉलीसैकेराइड्स। केवल आपको याद रखना है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स भी 2 प्रकार का होता है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज का मतलब ग्लूकोज और कीटोज का मतलब फ्रक्टोज। उसके बाद अगला नियम सेडजेफ का नियम। सेडजेफ का नियम क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एल्कीन बनती है, जिसे सेडजेफ का नियम कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया आपको जो है H2SO4 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो क्या बनी है? एल्कीन बनी है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेडजेफ नियम कहते हैं। उसके बाद फिनोल का लीमान परीक्षण होता क्या है? मोस्ट पॉइंट है। जब फिनोल को सांद्र H2SO4 तथा सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को जल से तनु करने पर क्या देता है? लाल रंग देता है। NaOH के आधिक्य में नीला रंग देता है, नीला या हरा रंग देता है, जिसे लीमान परीक्षण कहते हैं। देखो फिनोल की अभिक्रिया H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में NaNO2 तो क्या दे रहा है? लाल रंग, और NaOH के साथ में क्या दे रहा है? नीला रंग दे रहा है। उसके बाद अगला क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बंध है। जब मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु आपस में मिलकर जल का एक अणु निकाल देते हैं तो क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड। ग्लाइकोसाइडिक बंध। कहने का मतलब जब मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु आपस में मिलकर मिलते हैं तो एक जल का अणु निकल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। उसके बाद क्या है? पेप्टाइड बंध है। रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध में क्या होता है? COOH ग्रुप और NH2 समूह होता है। इनके बीच बना जो भी आबंध है क्या कहलाता है? पेप्टाइड। मतलब COOH ग्रुप और NH2 के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड। देखिए एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल प्लस एमिनो अम्ल, यहाँ से क्या निकाल दिया आपने? जल निकाल दिया।